नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छुई मुई या लाजवंती, जिसे हम साई प्लांट भी कहते हैं, औषधीय गुणों के साथ इसके तांत्रिक प्रयोग भी किए जाते हैं। तो आज हम आपको दोनों ही चीज़ें बताएंगे। तो चलिए पहले जानते हैं उसके गुण और फायदे के बारे में। छुई मुई यानी कि लाजवंती का पौधा आपको तो पता होगा, जिसकी पत्तियों को अगर टच करें तो अपने अपने वो मुड़ने लगते हैं, जैसे कि वो शर्मा रहे हैं। अब देखिए, आप अगर सचमुच में अपने करीब से छुई मुई को पौधा को देखा होगा तो आप बरबस ही इसकी पत्तियों को जरूर छुए होंगे, क्योंकि इनकी पत्तियां आपस में सिकुड़ने लगती है। हालांकि ये पौधा बारहमासी पौधा है और जिसका उपयोग बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है। वैसे इस पौधे की शर्मीली प्रकृति के कारण इसके विशेष अलग पहचान है। आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। छुई मुई की पत्तियां और जड़ में एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण होते हैं, जिस कारण यह कई रोगों से लड़ने में सक्षम भी है। अब देखिए, जैसे कई बार होता है आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाता है, शारीरिक कमजोरी होती है, या फिर आंखों की परेशानी है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल है, पेट के कीड़े हैं, कब्ज है, फोड़े, फुंसी, गैस या फिर बवासीर जैसी बीमारी से भी बाहर निकलने में ये पौधा मदद करता है। खासकर अगर डायबिटीज़ के रोगी हैं तो लाजवंती के पौधे का काढ़ा पिलाने से बहुत लाभ मिलता है। काढ़ा कैसे बनाएंगे? देखिए, छुई मुई की आप 100 ग्राम पत्तियों को 300 ml पानी में डालकर काढ़ा बनाकर आप डायबिटीज़ के रोगी को पिलाएं। हालांकि ये किसी दक्ष जो डॉक्टर हैं, आयुर्वेदाचार्य, उनसे ही आप सलाह लेकर करें तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि इसके एक और गुण है कि इसका उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में ज़्यादा किया जाता है। वैसे तनाव को भी कम करने वाला ये पौधा है और मस्तिष्क का स्वास्थ्य बढ़ाता है, यानी कि मन की जो समस्या है, मानसिक टेंशन, उसको भी कम करता है। माना जाता है कि लाजवंती के पत्तों का चूर्ण गाय के दूध के साथ सुबह शाम लिया जाए तो पाइल्स में भी लाभ होता है। और छुई मुई की जड़ और पत्ते दोनों का 1 चम्मच चूर्ण गाय के दूध के साथ मिलाकर सेवन करें तो आपके लिए पेट की समस्या की मुश्किलें दूर होती है। देखिए, पथरी वगैरह में भी इस लाजवंती के पौधे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आज हम आपको एक टोटका बताएंगे। हालांकि हम आपसे 3-4 टोटके शेयर करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी तक हमने इसके प्रकृति की बात की, फायदे की बात की और कौन सी बीमारी में कार्य आता है ये भी हमने आपको बताया। लेकिन क्या आपको पता है, लाजवंती का पौधा अगर आप घर में रखें तो सुख समृद्धि बढ़ता है, अगर आपके घर के गमले में हो तो, और साथ ही कई तरह की मुश्किल समस्याओं से बाहर भी निकालता है। तो छुई मुई का पौधा, छुई मुई का मतलब ही होता है शर्मा जाना, मुरझा जाना। तो इसके प्रयोग हैं। सबसे पहले हम एक प्रयोग आपको बताएं, फिर आगे के टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहला, अगर पति पत्नी में नहीं बनता है या फिर आपके रिश्ते में कोई भी सास है, बहू है, या फिर आपके घर में कोई भी रिश्ता हो, माँ बेटी का हो, माँ बेटे का हो, बाप बेटे का हो, तो नहीं बन रहा है रिश्तों में, आपको लगता है लज्जा शर्म है ही नहीं। बहुत बार लोग लिहाज के लिए भी रिश्तों का मान रखते हैं, लेकिन कई बार लोग ऐसा नहीं करते। तो आपके घर में भी लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है ये सही नहीं है, घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, तो ऐसे में आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। हालांकि बहुत सारे लोग आधुनिक हो रहे हैं, हमारे कहने का गलत तात्पर्य मत निकालिएगा, लेकिन ये प्रयोग आपके लिए अचूक काम करेगा। करेंगे किस दिन? किसी भी रविवार या मंगलवार के दिन ये प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए, छुई मुई के पौधे के पास एक दिन पहले आपको आना है। अगर आप रविवार को करेंगे तो शनिवार के दिन जाएं, मंगलवार के दिन करेंगे तो सोमवार के दिन जाएं। कभी कभी भी जा सकते हैं, सुबह से शाम तक के बीच, अंधेरा होने के बाद मत जाइएगा। लाजवंती के पौधे के पास आप किसी भी पात्र में जल लेकर जाइए, और कुछ आपको ले नहीं जाना। चाहे तो एक सुपारी, एक सिक्का भी रख सकते हैं। अगर आपके घर के गमले में है तो फिर सिर्फ जल आप डाल दीजिए और उनसे प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर विनती करें कि हम आपके पास कल आएंगे, हमारे घर में कुछ समस्याएं हैं, रिश्तों में प्रेम नहीं है या फिर रिश्तों की समस्या है। हम चाहते हैं कि जैसे आप एक लज्जाशील गहना ओढ़े रहते हैं, उसी तरह हमारे भी घर परिवार के लोग एक गहना ओढ़े रहें लज्जा का, और किसी भी तरह का उद्दंडता ना हो। तो आप ये उनसे प्रार्थना कीजिए और बोलिए कि हम आपको कल लेने आएंगे। अगले दिन सुबह
थोड़ा सा मिट्टी कोड़कर, पूरा पेड़ नहीं उखाड़ना, आप थोड़ा सा जड़ तोड़ लें, एक टुकड़ा भी तोड़ लें तो भी चलेगा। और इस जड़ को आप पीस कर पानी में या मीठी चीज़ में, चाय, खीर, कॉफ़ी, किसी भी चीज़ में, आप मिठाई में भी थोड़ा सा लगाकर, जो व्यक्ति को आप चाहते हैं कि आपकी बात माने, आप उनको अपने हाथों से खिला सकें तो अति उत्तम, नहीं तो अपने हाथों से उनके हाथों में दें। यकीन मानिए वो आपकी बात नहीं टालेगा, आपका कहना मानेगा। रिश्ते में कैसी भी प्रॉब्लम होगी वो समाप्त हो जाएगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, पर कीजिए ज़रूर। दूसरा प्रयोग, अगर आपको लगे कि आप उनको नहीं खिला पा रहे, नहीं दे पा रहे, तब आप इस छुई मुई के पौधे का जो थोड़ा सा आपने जड़ उखाड़ा है ना, इसको आप सिलबट्टे पे किसी भी चीज़ पर घिस लीजिए। घिस कर, थोड़ा सा लेना, ज़्यादा नहीं लेना, घिस कर अपने माथे पर तिलक लगाइए और उस व्यक्ति के पास जाइए जिससे आप चाहते हैं वो आपके रिश्तों का मान रखें। उनके पास आप जाइए, वो आपको देखते हैं तो यकीन मानिए ये जो आपके माथे पर इसका तिलक लगा हुआ है, ये आपके लिए एक तरह से वशीकरण का काम करेगा और सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को मानेगा। तो देखिए, अब हम एक और आपको बात बता दें कि लाजवंती का पौधा घर में हमेशा ही ईशान कोण में, यानी पूरब उत्तर कोना में ही लगाइए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रतिदिन इसमें जल दें, इसकी सेवा करें, आपकी कुंडली का राहु दोष भी समाप्त होता है, घर में धन धान्य बढ़ता चला जाता है। याद रखिए, घर के ईशान कोण में ही लगाना है और लाजवंती के पौधा को हमेशा याद रखना है आपको। दूसरी बात देखिए, लाजवंती का पौधा आपके घर में है तो यकीन मानिए यह पौधा खुद ब खुद आपके रिश्तों की समस्या को दूर करता है। घर में मान सम्मान बढ़ जाता है, घर में हर कोई एक दूसरे को सम्मान देते हैं, चूँकि इसका नाम ही है छुई मुई लाजवंती। अब हम इसका तीसरा प्रयोग बताने जा रहे हैं आपको, लेकिन उसके पहले एक और बात जान लें। पौधे के जहाँ भी आपने लगाया है गमले में, गंदगी आसपास ना होने दें, यह आपके धन की मुश्किलों से आपको बचाता है। और शनिदेव को प्रिय है लाजवंती के पुष्प। तुलसी की तरह लाजवंती का पौधा भी अद्भुत औषधीय गुणों से भरा हुआ है, और साथ ही लाजवंती का पौधा आपके घर में है तो आपके घर का नकारात्मक ऊर्जा यूं ही समाप्त हो जाता है। इस पौधे में बैगनी रंग के फूल खिलते हैं। शनिदेव को ये पुष्प बहुत प्रिय है। यदि लाजवंती के पुष्प से उनकी पूजा की जाए तो शनिदेव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो कृष्णकांता का बेल, जिसमें नीले रंग का पुष्प होता है, और ये पुष्प और लाजवंती का पुष्प, दोनों ही पुष्प अगर नियमित रूप से आप शनिदेव को अर्पित करें या भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें तो आपके जीवन में कभी भी प्रेम और किसी भी तरह का ग्रहों का जो मुश्किलें हैं वो सब आपके जीवन में नहीं आती, बल्कि आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है। देखिए, लाजवंती के पौधे से धन प्राप्ति के महाप्रयोग किए जाते हैं। आकस्मिक धन लाभ, जिसको हम लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट वगैरह कहते हैं, उसी से तो लाजवंती यानी कि छुई मुई के पौधे के साथ किया जाता है। शनिवार के दिन आप सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठ ले, स्नान वगैरह करके पौधे के पास जाइए, आपके घर में, गार्डन में, जहाँ भी है, जाकर जल अर्पित करें पौधे में और हाथ जोड़कर बोलें, मन ही मन बोलिए कि लॉटरी वगैरह में आपकी जीत हो। और फिर एक बात और कहिए कि आप जब जीत लेंगे तो इस गार्डन के या जो भी मालिक हैं या जहाँ भी आपने देखा है वहाँ पे आसपास कहीं कह दीजिए, मंदिर में इतना पैसे हम चढ़ाएंगे, वादा कीजिए, और या फिर किसी गरीब की हेल्प करेंगे और फिर आप चले आइए। और ऐसा आप अगले दिन फिर जाइए और जो भी आपने लाजवंती का पौधा खरीदा है या फिर आपके घर में है तो वहीं पर जाइए, कोई टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद लाजवंती की कुछ पत्तियों को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी दाहिना भुजा में बांध लें और फिर लॉटरी टिकट खरीदें। पहले दिन वादा लेना है, दूसरे दिन जाकर थोड़ी सी पत्ती ले लेना है और दूसरे आप बाह में बांधें या अपने पॉकेट में, पर्स में रख लें और अगले दिन टिकट खरीदें। हालांकि हम ये नहीं कहते कि आप इस प्रयोग को करके टिकट खरीद लें, लेकिन ऐसा तंत्र शास्त्र में लिखा है, हमने कभी आजमाया नहीं, हम आपसे झूठा वादा नहीं करेंगे, तो आप सोच समझ कर कीजिएगा। लाजवंती के पौधे को हमेशा घर के ईशान कोण में लगाना चाहिए और ध्यान रखें कि आसपास गंदगी ना हो। प्रतिदिन जल दें, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। क्योंकि शनिदेव को लाजवंती का पुष्प बहुत प्रिय है और पौधा भी अद्भुत औषधि गुणों से भरा हुआ है, तो लाजवंती का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और इसमें जो पुष्प आते हैं वो शनिदेव को आप अर्पित करते रहें, आपके शनि दोष समाप्त होंगे, घर का निगेटिव एनर्जी खत्म होगा। और इस पौधे की खासियत हमने आपसे शेयर की। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में
हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।